हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इन इजी वे। फ्रेंड्स, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे वॉल्पोने की। वॉल्पोने जो कि बेन जॉनसन ने लिखा है। तो इस प्ले को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा राइटर के बारे में जान लेते हैं। इसका राइटर जो है वो है बेन जॉनसन, जो कि जेकोबियन एज से बिलोंग करते हैं। उनका जो बर्थ ईयर है वो है 1573 एंड द डेथ ईयर इज 1637। इनका पूरा नाम जो है वो है बेंजामिन जॉनसन। ये एक प्ले राइट हैं, सेटायरिस्ट हैं और एक पोइट हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम वॉल्पोने के बारे में। वॉल्पोने जो कि 1605 में पब्लिश हुआ था, एक कॉमेडी प्ले है जो कि बेन जॉनसन की बेस्ट कॉमेडी प्ले में से एक है। इस प्ले को विद इन 5 वीक्स लिखा गया था। 1605 में ये पब्लिश हुआ था और 1606 में इसको परफॉर्म किया गया था। ये प्ले जो है ये एक मिक्सचर है सीरियसनेस और कॉमेडी का, और ये एक मॉरल लेसन देता है। तो अभी हम टेक्स्ट को समझते हैं। तो इससे पहले हम इसके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो इसके कैरेक्टर्स हैं वो है वॉल्पोने, मॉस्का, वॉल्टोर, कॉर्बैशियो, बोनेरियो, कॉर्विनो एंड सीलिया। ये सारे इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। जो वॉल्पोने है वो इसका चीफ कैरेक्टर है। वो एक ओल्ड रिच पर्सन है जो कि चाइल्डलेस है, जिसकी कोई फैमिली नहीं है, और ये बहुत लालची पर्सन है। इसके पास बहुत सारी धन दौलत होने के बाद भी ये और धन इकट्ठा करना चाहता है। और इस ड्रामा में सारे जितने भी जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनका एक बर्ड, उनका नाम जो है वो किसी बर्ड या एनिमल को सिग्निफाई करता है। जैसे कि वॉल्पोने जो है वो द स्लाई फॉक्स को सिग्निफाई करता है, और मॉस्का जो कि वॉल्पोने का सर्वेंट है। वैसे तो वॉल्पोने के बहुत सारे सर्वेंट हैं, बट मॉस्का जो है वो उसका सुपीरियर सर्वेंट है। और इसका जो इटालियन नेम का मीनिंग है वो है अ फ्लाई पैरासाइट। वो वॉल्पोने का सर्वेंट है। वोल्टर जो है वो एक लॉयर है, और इसका जो इटालियन नेम है वो है वल्चर, और ये भी लालची इंसान है। कॉर्बैशियो एक और बूढ़ा इंसान है। ये खुद बूढ़ा होने के बावजूद ये भी वॉल्पोने की धन दौलत के पीछे है, और इसका जो इटालियन नेम है वो है रावेन। और बोनेरियो जो है वो कॉर्बैशियो का ही बेटा है। एक और कैरेक्टर है इसमें कॉर्विनो, जो इसका जो इटालियन नेम है वो है क्रो, और ये भी एक मर्चेंट है। अब काफ़ी रिच पर्सन है ये भी, बट ये भी वॉल्पोने की दौलत को लेना चाहता है। एक और कैरेक्टर है सीलिया, जो कि कॉर्विनो की ही वाइफ है। इसमें कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि सर पॉलिटिक वुड बी, द लेडी वुड बी एंड द पेरेग्रिन। ये माइनर कैरेक्टर्स जो हैं वो इस स्टोरी के अंदर एक सब प्लॉट है, उसके अंदर ये वर्क करते हैं। इस प्ले में जो वॉल्पोने और मॉस्का है वो दोनों ही एक प्लान करते हैं। वॉल्पोने बीमार होने की एक्टिंग करता है। ये सारा जो आइडिया ये मॉस्का का है, और मॉस्का ही इस सारे प्ले का मास्टरमाइंड है। वो कहता है वॉल्पोने को कि आप बीमार होने की एक्टिंग करो, इससे जो लोग हैं ये सोचते हैं कि आपकी फैमिली में कोई नहीं है, और लोग आपकी जायदाद के पीछे आपको और धन दौलत देंगे इस चक्कर में। तो वॉल्पोने अग्री करता है। वॉल्पोने बीमार होने की एक्टिंग करता है, जिसमें उसको देखने कुछ लोग आते हैं जो कि उसकी जायदाद लेना चाहते हैं। उनमें से 3 पर्सन मेन है, वॉल्टोर, कॉर्बैशियो एंड कॉर्विनो। वॉल्टोर, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये एक वकील है, एक लॉयर है। ये वॉल्पोने को देखने आता है, ये गोल्ड की प्लेट लेके आता है, और मॉस्का इसको कहता है कि वॉल्पोने आपको ही अपना जो है वो हेरिटेज बनाएगा, और आप इसी तरह और भी कॉस्टली गिफ्ट लेके आते रहिएगा वॉल्पोने को, जब तक कि वॉल्पोने मर नहीं जाता। उसके बाद कॉर्बैशियो आता है, वो बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स लेके आता है, और मॉस्का उसको एडवाइस करता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी जो है वो वॉल्पोने के नाम कर दो। तो वॉल्पोने खुश होके आपको अपनी प्रॉपर्टी दे देगा। इससे आपको अपनी प्रॉपर्टी भी वापस मिल जाएगी और वॉल्पोने की प्रॉपर्टी भी वापस मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है कॉर्विनो जो है वो पर्ल एंड डायमंड्स लेके आता है वॉल्पोने के लिए, और मॉस्का जो है वो कॉर्विनो की वाइफ के बारे में बताता है, सीलिया के बारे में, और वॉल्पोने को कि सीलिया जो कॉर्विनो की वाइफ है वो बहुत ही सुंदर है। ये सुन के वॉल्पोने जो है वो उसको देखना चाहता है, कॉर्विनो की वाइफ को, सीलिया को। और वो क्या करता है, वो एक माउंट बैंक बन के कॉर्विनो के घर के बाहर जाता है। और माउंट बैंक होते हैं जैसे जो हकीम होते हैं, ये मेडिसिन और कुछ तेल बेचने जाता है। लोगों को कहता है कि ये मेडिसिन और तेल यूज़ करने से आप लोग कभी बूढ़े नहीं होगे। ये कुछ ऐसी मेडिसिन देता है झूठ मूठ की लोगों को। और
लोगों को कहता है कि जो ये अनाउंसमेंट करता है वहाँ पे मॉस्का के साथ ही होता है, बट ये माउंट बैंक के बेस में होता है तो कोई भी इनको पहचान नहीं पाता। तो यहाँ पे ये जो वॉल्पोने है वो अनाउंसमेंट करता है कि जिसको भी ये मेडिसिन चाहिए वो अपनी विंडो में से एक कपड़े के अंदर कुछ पैसे, जो जो अमाउंट उसकी थी कुछ 6 पेंस करके, उतनी अमाउंट एक कपड़े में डाल के अपने विंडो के थ्रू नीचे फेंक दे। और ये सब जो है वो कॉर्विनो की वाइफ सीलिया जो है वो सुन रही होती है और वो भी इस मेडिसिन लेने में इंटरेस्टेड होती है। तो वो क्या करती है कि वो पैसे फेंक देती है और इससे जो वॉल्पोने है वो सीलिया को देख लेता है। इतने में कॉर्विनो वहां आ जाता है। कॉर्विनो उसको डांटता है कि मैंने तुझे कभी भी बाहर निकलने नहीं दिया, इतनी सारी उसके उसके ऊपर बहुत सारी रोक टोक लगाता है और इस जे उसको डांट ही रहा होता है। तो इतने में वॉल्पोने और जो मॉस्का है वो घर वापस आते हैं। वॉल्पोने मॉस्का को कहता है कि मुझे सीलिया चाहिए किसी भी हालत में। वो उसको कहता है कि कॉर्विनो को कन्विंस करो सीलिया सीलिया के लिए। तो मॉस्को क्या करता है, मॉस्का मीन टाइम जब वो कॉर्विनो सीलिया को डांट रहा होता है तो मॉस्का वहां पे उनके घर चला जाता है। तो कॉर्विनो मॉस्का को देख के खुश हो जाता है। उसको लगता है कि शायद वॉल्पोने की डेथ हो गई है और ये मुझे खुशखबरी देने आया है कि मॉस्का वॉल्पोने ने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो कॉर्विनो को दे दी है। बट इस पे कॉर्विनो जो मॉस्का है वो कॉर्विनो को समझाता है कि अभी जो वॉल्पोने है उसकी हालत थोड़ी ठीक हो रही है और वो कॉर्बैशियो और वॉल्टोर की वजह से ठीक हो रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो वॉल्पोने है वो अपनी प्रॉपर्टी उन दोनों को दे दे, क्योंकि एक ना एक दिन तो वॉल्पोने ने मरना ही है। पर अभी वो ठीक हो रहा है तो उन दोनों की वजह से ठीक हो रहा है। तो दोनों पर्सनैलिटीज जो हैं वो उन दोनों से ज़्यादा खुश है। तो अगर तुम भी उसकी हेल्प कर सकते हो ठीक होने में, क्योंकि अगर वो ऐसा बताया गया है कि अगर जो वॉल्पोने है वो किसी जवान लड़की के साथ सोएगा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो इससे कॉर्विनो पहले तो थोड़ा सा मना करता है, फिर बाद में उसके लालच आ जाता है उसके अंदर प्रॉपर्टी का। तो वो सीलिया को कन्विंस करता है वॉल्पोने के घर जाने के लिए। तो जब मॉस्का कॉर्विनो को ये सुजेस्ट करके वापस आ रहा होता है तो रास्ते में वो बोनेरियो से मिलता है। बोनेरियो जो कि कॉर्बैशियो का सन है, कॉर्बैशियो जो कि एक ओल्ड पर्सन है जो कि वॉल्पोने की दौलत हड़पना चाहता है। तो मॉस्का उसको कॉर्बैशियो के अगेंस्ट भड़का देता है कि तुम्हारे बाप जो है वो तुम्हें डिसइनहेरिट करने वाला है और अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो वॉल्पोने को देगा। तो इस पे जो बोनेरियो है वो भड़क जाता है। तो मॉस्का उसको कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, अभी तुम्हारा बाप थोड़ी देर में वॉल्पोने के पास आएगा सारी अपनी प्रॉपर्टी के कागजात वगैरह लेके। तो बोनेरियो क्या करता है, मॉस्का के साथ उसके वॉल्पोने के घर चला जाता है। तो मॉस्का बोनेरियो को एक रूम में छिपने के लिए कह देता है, क्योंकि उसको था उसके प्लान के अकॉर्डिंग कि जैसे ही वो घर जाएगा तब तक कॉर्बैशियो जो है वो आएगा। पर इससे क्या होता है कि थोड़ा उल्ट हो जाता है। कॉर्बैशियो की जगह कॉर्विनो और सीलिया आ जाते हैं उसके घर, क्योंकि कॉर्विनो सीलिया को फोर्सफुली लेके आ रहा होता है उसके घर पे वॉल्पोने के लिए। तो अब क्या होता है कि जो सीलिया है वो वॉल्पोने के साथ होती है। वॉल्पोने उसको रेप करने के लिए ट्राई करता है। तो इतने में सीलिया जो है वो शाउट करती है, चीखती चिल्लाती है बचाने के लिए। उसकी आवाज़ें जो है वो बोनेरियो सुन लेता है और बोनेरियो सीलिया को बचा लेता है। और बोनेरियो और सीलिया इन दोनों को सारी सच्चाई पता चल जाती है कि वॉल्पोन जो है वो झूठ मूठ की एक्टिंग कर रहा है और इन दोनों का ये प्ले है, सारी गेम खेल रहे हैं। तो वो दोनों क्या करते हैं, वो कोर्ट चले जाते हैं इसके खिलाफ, वॉल्पोने के खिलाफ केस करने के लिए। इतने में जो कॉर्बैशियो है वो इसके बाद वो आ जाता है उनके घर, वॉल्पोने के घर। और वो मॉस्का उसको बताता है कि उसका बेटा जो है वो उसके खिलाफ फिर से झूठ बोल के भड़काता है उसको कि जो कॉर्बैशियो जो बोनेरियो है वो तुम्हारे लिए एक नंगी तलवार लिए घूम रहा है तुम्हारा कत्ल करने के लिए। तो इससे क्या करता है कि जो कॉर्बैशियो है उसको भी गुस्सा आता है और वो जल्दी से कागजात लेके आता है और उसको बोनेरियो को डिसइनहेरिट कर देता है और सारी जायदाद जो है वो वॉल्पोने के नाम कर देता है। और उधर कॉर्विनो और बोनेरियो और सीलिया जो है वो कोर्ट गए होते हैं उनका केस करने इन वॉल्पोने के खिलाफ। तो केस की जब सुनवाई होती है तो वहाँ पे कोर्ट में वॉल्टर, कॉर्बैशियो और कॉर्विनो सभी लोग मौजूद होते हैं वहाँ पे। लेडी वुडबी भी होती है वहाँ पे। और वो सारे जो हैं वो बोनेरियो और सीलिया के अगेंस्ट अपनी विटनेस देते हैं। जो वॉल्टर है वो कहता है कि इन दोनों का प्लान है, बोनेरियो और सीलियो का, इन दोनों का आपस में अफेयर था और ये वॉल्पोने की जायदाद के पीछे
उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बोनेरियो के फादर ने उसको डिसइनहेरिट कर दिया, जिसका बदला लेने के लिए ये वॉल्पोने पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो वॉल्पोने क्या करता है, इसके बाद वो कोर्ट की जो सुनवाई है वो नेक्स्ट हियरिंग पे डाल देते हैं। वो जज जो है वो नेक्स्ट हियरिंग पे डाल देता है, और इस पे वो जो मॉस्का एंड वॉल्पोने वो बहुत खुश होते हैं। और वॉल्पोने घर आके एक नया प्लान करता है। वो कहता है मैं मरने की एक्टिंग करता हूँ, और वो कहता है मॉस्का को कि तुम अपने आप को एक रूमर फैला दो कि वॉल्पोने ने मॉस्का को अपनी सारी जायदाद दे दी है, राइट। तो मॉस्का ऐसे ही करता है। जब ये खबर जो है वो जे अफवाह जो है वो वॉल्टर के पास जाती है, इन तीनों के पास जाती है, तो वॉल्टर जो है वो अगली नेक्स्ट हियरिंग पे जाके कोर्ट में वॉल्पोने के अगेंस्ट बोलता है। तो इससे क्या होता है कि जो वॉल्पोने है वो परेशान हो जाता है कि मेरी गेम जो है वो ओवर हो जाएगी। तो वॉल्पोने क्या करता है कि उसको बताता है कि अभी वॉल्पोने जो है वो मरा नहीं है, वो जिंदा है, वो एक प्ले कर रहा है सबके साथ, बट तुम उसके अगेंस्ट नहीं बोलो, तुम ऐसा बोल दो कि मेरे में कोई आत्मा आ गई थी जिसकी वजह से मैंने ये वॉल्पोने के अगेंस्ट बोल दिया। तो वॉल्टर क्या करता है, वो ऐसे ही करता है, और जो बोनेरियो और सीलिया के जो फेवर में थी गवाही वो फिर उनके अगेंस्ट हो जाती है वॉल्टर की। तो इसके बाद वॉल्पोने जो है वो मॉस्का के पास जाता है। मॉस्का को कहता है कि तुम सबको सच्चाई बता दो, क्योंकि अब वॉल्पोने जो है उसको रियलाइज हो गया कि मैं गलत कर रहा हूँ, मेरी वजह से बोनेरियो और सीलिया दोनों बेगुनाह हैं, उनको पनिशमेंट मिल रही है। पर अब मॉस्का का माइंड चेंज हो जाता है। मॉस्का कहता है कि मैं इस रूमर को सच्चाई में बदल दूंगा और मैं सचमुच में वॉल्पोने की जायदाद का मालिक बनूंगा। तो मॉस्का खुद उसको रिकॉग्नाइज करने से इनकार कर देता है। मॉस्का कहता है वॉल्पोने को कि मैं नहीं जानता कि आप कौन हो। इससे वॉल्पोने क्या करता है, वॉल्पोने को फील होता है कि अब मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा, तो वो सबके सामने कन्फेस कर लेता है और अपना असली रूप दिखाता है, क्योंकि वो उस टाइम पे एक सोल्जर के रूप में घूम रहा होता है उनके बीच में। तो वो बताता है उनको कि मैं ही वॉल्पोने हूँ, और ये सारी सारी मैटर वो सबको बता देता है। तो मैटर जो है वो सॉर्ट आउट हो जाता है। जो बोनेरियो एंड सीलिया वो फ्री हो जाते हैं, उनको रिहाई मिल जाती है और सबको पनिशमेंट मिलती है। जो वॉल्पोने है उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो हॉस्पिटल को चैरिटी में दे दी जाती है, ठीक है। और जो उसकी जो बाकी की लाइफ है वो उसको एक उसको जेल में डाल दिया जाता है उम्र कैद की सजा देके। और जो कोर्बैशियो है उसको मोनेस्ट्री में भेजा जाता है, ताकि वो उधर ही उसको भी टिल द डेथ उधर मोनेस्ट्री में ही रहना है, उसकी भी यही पनिशमेंट है। और जो वॉल्टर है वो जो कि एक लॉयर था, उसको अपनी जॉब से निकाल दिया जाता है और उसको उसकी सिटी से भी निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट जो कॉर्विनो है, कॉर्विनो को क्या करना पड़ता है कि उसने जो शादी के समय सीलिया से दहेज लिया होता है ना, उसका 3 गुना उसको सीलिया को वापस करना होता है, और एक डंकी कैप डाल के उसको सारे गली में शहर में चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इस तरह से ये जो है ड्रामा ये ख़त्म हो जाता है। आई होप कि ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की है कि ये बहुत ही कम टाइम में पूरी स्टोरी को ईजी लैंग्वेज में आप लोगों तक कन्वे कर पाऊँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।